हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिवर्सल मोटर के कनेक्शन कैसे करते हैं वो देखेंगे। यूनिवर्सल मोटर दो तरह की आती है, एक कंपेंसेटेड यूनिवर्सल मोटर और एक अनकंपेंसेटेड यूनिवर्सल मोटर। यहाँ पे जो दिखाई गई है ये 4 टर्मिनल वाली अनकंपेंसेटेड यूनिवर्सल मोटर है। इसमें कंपेंसेशन वाइंडिंग नहीं है। यूनिवर्सल मोटर और ये जो मोटर है इसको एसी और डीसी सप्लाई दोनों पे चलाया जा सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। एन और एस पोल पे फील्ड वाइंडिंग लगाई हुई है, उसको एस और डबल एस से डिनोट किया गया है। आर्मेचर वाइंडिंग को ए और डबल ए से डिनोट किया गया है। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज़ में रहेंगे। यूनिवर्सल मोटर के कनेक्शन के लिए ये 0.5 HP की यूनिवर्सल मोटर है। सबसे पहले हमको टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। ये हमारे पास 4 टर्मिनल है यहाँ पे। तो वैसे तो यहाँ पे AAA, SAA, S लिखा ही हुआ है, लेकिन हमको अगर AAA, S नहीं लिखा हुआ होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको ये जो टर्मिनल्स है उसमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब एक वाइंडिंग ये है और यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब एक वाइंडिंग ये है। कंटिन्यूटी तो देख ली, लेकिन वाइंडिंग हमने आइडेंटिफाई करने के लिए 2 वाइंडिंग चेक कर लिए कौन से टर्मिनल पे है, लेकिन कौन से टर्मिनल पे कौन सा वाइंडिंग है वो चेक करने के लिए हमको ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम रेजिस्टेंस मोड पे रखेंगे मल्टीमीटर को और दोनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे। सीरीज़ वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से कम रहेगा। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 9.4, 9.2 जितना आ रहा है रेजिस्टेंस, और यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 ओम के नज़दीक आ रहा है। तो हमको ये तय करना है कि ये आर्मेचर वाइंडिंग है और ये जो है ये सीरीज़ वाइंडिंग है, सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि ये वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है और ये वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम है। ये कनेक्शन डायग्राम्स है। तो हम जानते हैं कि एन और एस पोल पे सीरीज़ वाइंडिंग जो है वो रहेगी। तो सीरीज़ वाइंडिंग एन और एस पोल पे रहेगी, उसको एक ही करके यहाँ पे दिखा दिया है क्योंकि वो सीरीज़ में ही रहेगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज़ वाइंडिंग दोनों सीरीज़ में हमको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है और यहाँ पे सीरीज़ वाइंडिंग है। तो वो दोनों को हमको सीरीज़ में करना है और रिवर्सल ऑफ रोटेशन के लिए हमको टर्मिनल्स को उल्टा कर देना है, माने के फेस से बाद में हम डबल एस पे पहले कनेक्ट करेंगे, बाद में एस से आर्मेचर में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कनेक्शन करेंगे, बाद में हम ये कनेक्शन करेंगे और मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा कि कैसे मोटर एक बार सीधी घूमेगी और एक बार उसका रिवर्सल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है और ये जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हमको सीरीज़ में कनेक्ट करना है, मतलब डबल ए के साथ हम एस कनेक्ट करेंगे और ये मोटर को चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम सप्लाई लेंगे। हमने प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी लगाई है, फेज़ में ये एमसीबी लगाई हुई है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये फेज़ से हमको पहले सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग में और आर्मेचर वाइंडिंग पहले लगाएंगे, बाद में सीरीज़ वाइंडिंग लगाएंगे तो भी चलेगा। पहले यहाँ पे फेज़ जो है ये हमने ले लिया आर्मेचर वाइंडिंग के पास। आर्मेचर वाइंडिंग का सेकंड टर्मिनल जो है वो हमने ले लिया है सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग में। आर्मेचर वाइंडिंग का सेकंड टर्मिनल ले लिया सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग में। डबल एस टर्मिनल जो है वो हमने न्यूट्रल में लगा दिया है, तो डबल एस टर्मिनल हम न्यूट्रल में लगा देंगे। अब
सीरीज़ और आर्मेचर वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज़ में रहेंगे तो वो हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग पहले लगा सकते हैं या सीरीज़ वाइंडिंग पहले लगा सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने पहले आर्मेचर वाइंडिंग लगाया है, बाद में सीरीज़ वाइंडिंग लगाई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग पे सबसे पहले फेज़ आ गया। डबल ए टर्मिनल जो है, यहाँ से हमने फील्ड वाइंडिंग है उसको सीरीज़ में करना है, तो यहाँ से ये हमने सीरीज़ में कर दिया, ये लिंक लगा दी और ये जो टर्मिनल है ये जाएगा न्यूट्रल में। यहाँ पे हम AC और DC दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर DC हम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे हमको प्लस लगाना है और यहाँ पे माइनस लगाना है। अब हम मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोटर जो है वो अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अब हम मोटर को रिवर्सल ऑफ रोटेशन करके देखते हैं। उसके लिए सिर्फ हमको ये जो टर्मिनल है उसको चेंज करना रहेगा। फेज़ जो है अब हम सबसे पहले डबल S के साथ कनेक्ट करेंगे, बाद में S को हम A के साथ कनेक्ट करेंगे और डबल A को N के साथ कनेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड हम देखेंगे कि कैसे हम रिवर्सल ऑफ रोटेशन कर सकते हैं। उसके लिए कनेक्शन जो है, सबसे पहले फेज़ जो है वो हमको देना है डबल S में। तो यहाँ पे हमने फेज़ जो है जो MCB से आ रहा है वो दे दिया है डबल S में। S टर्मिनल को हमको A में देना है, तो S टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया A में और डबल A टर्मिनल जो है वो जाएगा न्यूट्रल में। तो ये ब्लू टैप वाला जो है वो न्यूट्रल है, तो डबल A टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल में। रिवर्सल ऑफ रोटेशन के लिए हम फील्ड के कनेक्शन चेंज करें या आर्मेचर के कनेक्शन चेंज करें, रिवर्सल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। अब हम मोटर को स्टार्ट करके देख। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।